जिम्मेदारी संभाली है, लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ गई है। इनके आवास पर हर वक्त लोगों की भीड़ रहती है जो अपनी अपनी फरियाद लेकर इनके पास पहुंचते हैं। इनसे बात करते हैं। इरफान जी, एक बड़ी उम्मीद लोगों से जुड़ी हुई है आपसे कि लोग आपके पास आते हैं, आप काम करते हैं, क्या कैसे कैसे फरियाद आते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जनता में तो काफ़ी विश्वास है। और जब मैं विधायक था तब भी लोग आते थे, और अब मंत्री बन गया था और उम्मीद और उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं यहाँ पर। उनको लगता है कि मेरा काम होगा। और मैं ये नहीं कि केवल अपने विभाग का काम करता हूँ। जो लोग आते हैं जिन विभाग का उनका काम होता है, सीधा मैं बात करता हूँ। एक जवाबदेही दी गई है, राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी, तो उसका निवारण मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जनता के प्रति हैं। एकदम आम खुला है गेट मेरा, कोई भी आदमी आए चला जाए। भाजपा के लोग भी आते हैं, कौन कौन गमछा ओढ़ के आता है, क्या आता है, आओ फिर काम करो। जो कोई साजिश भी रचता है रचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। आपके परिवार वाले ये कह रहे हैं, आपके जो जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि सो नहीं पा रहे हैं इरफान अंसारी। क्या वाकई ऐसी बात है कि आप सो नहीं पा रहे हैं? चेहरा नहीं बता रहा है तो क्या। दिन रात बताइए, यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, रात में नॉक करते हैं, 3-3 बजे भोर में आ जाते हैं। कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि जब नॉक होगा तो आवासी कहाँ सो पाते हैं। ना उम्मीद नहीं कर रहे हैं किसी को नहीं, सारे लोगों को मैं कर रहा हूँ कि बीजेपी के लोगों का भी मैं काम कर रहा हूँ, सब लोगों का काम कर रहा हूँ। क्योंकि कुश्ती जो है मेरा किसी धर्म का कुश्ती नहीं है ये। तो मैं सबका काम कर रहा हूँ, और समय कम मिला है, एक लंबी लकीर में खींचने जा रहा हूँ। हमारे विभाग से कई सारे लोगों को मदद कर सकते हैं, जो हम करने का काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। आज दिल्ली में भी एक अहम बैठक है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ये बैठक कितनी ज़रूरी है और बैठक से क्या कुछ आउटपुट निकलेगी? देखिए, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं हम लोग, और चुनाव को देखते हुए पार्टी अपना काम कर रही है। नेताओं को ये बुलाया गया है, मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन आज कैबिनेट है। मैंने कहा कि जनता की कई योजना आज कैबिनेट में पास होगा तो मेरा रहना वहाँ जरूरी है। तो निश्चित तौर पर आलाकमान को लग रहा है कि नहीं चुनाव की तैयारी करें, तो कई नेताओं को बुलाया गया है। हमें लगता है कि कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि झारखंड की बात दिल्ली से तय होती है, जबकि बीजेपी की जो बात है वो बाहर के नेता यहाँ पर आकर रणनीति तय करते हैं। तो क्या आप लोग इसमें पीछे हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी पार्टी है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, बड़े नेता हैं। एक आम नेता 2-2 हेलीकॉप्टर से आता है। आप सोच सकते हैं कितना पैसा है इनके पास है। 4 मुख्यमंत्री को लगाया गया है यहाँ पर कि झारखंड को देखो, झारखंड का। तो हमारे पास उतना नहीं है बैकअप, लेकिन हम लोग जाते हैं, ट्रेन से जाएंगे, जहाँ से जाएंगे मिलेंगे, और हमारे सीनियर नेता भी आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। और कुछ वार्ता करना चाह रहे हैं हमारे आलाकमान, तो जा रहे हैं लोग। हम बीजेपी के साथ अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। उनके नेता मालामाल हैं, हमारे नेता जान ही रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस ऑफिस सीज कर दिया है लोगों ने, अकाउंट सीज कर दिया, हम पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। आज तक कभी बदले की भावना से हमारी पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन भाजपा कर रही है। तो रिजल्ट क्या होगा विधानसभा में, क्या उम्मीद करते हैं? रिजल्ट आप लिख लीजिए, मैं इरफान अंसारी के जो वाणी होता है सत्य होता है। और भाजपा देख लीजिएगा, पिछली बार तो 24 से 25 सीट लाई थी, इस बार नहीं लाने जा रही है। हमारे योजना देखिए, अबुआ आवास, एक मैसेज हम लोग दिए, लोगों को आवास दी, मेरे विभाग का योजना है, अच्छा कर रहे हैं उसमें। अभी मैया सम्मान योजना, आप चले जाइए ना सर, आप हटिए। आप लोग मीडिया वाले से मैं कहूँगा कि बीजेपी वाले को पकड़िए और लेके चलिए गाँव में, पंचायत में जाइए। एक एक परिवार में अगर 5,000-6,000 रुपये आ रहा है, माँ को सम्मान, महिलाओं में उत्साह, माँ को सम्मान, बहनों को सम्मान, तो ये सोच हमारी सरकार की है ना। हम लोग सम्मान दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा हमें। लेकिन बीजेपी कहती है चुनाव नज़दीक है तो चुनावी स्टंट है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा कभी तो तारीफ करेगा नहीं है, इनको तो बेवजह
अभी थैंक्स टू गॉड कि कम से कम बांग्लादेशी और घुसपैठ की बात बंद कर दिया है लोग। क्या बोलेंगे बताइए, अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि देखिए हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, जनता हमें जानती है और हमारे कर्मों से हम लोग वोट मांगेंगे। 5 महीना आपने हमारे मुख्यमंत्री जी को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री जी को आपने क्यों बंद किया? क्या कसूर था, मैं जानना चाहता हूँ। क्या अगर ये रघुवर दास होते तो क्या जेल जाते? भाजपा का नेता होते तो क्या जेल जाते? ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल जनता जानना चाहती है और हम बताएंगे। मजाक बना दिया इन लोगों ने। आदिवासी होना पाप नहीं है, आदिवासी मुख्यमंत्री होना पाप नहीं है। आप मेरे अधिकार को कैसे हनन कर सकते हैं? आक्रोश तो है, हम जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं जल्दी चुनाव हो जाए, जल्दी चले जाए मैदान में। और हमारे देखिए हमारे त्यौहार भी है, और त्यौहार में क्या होता है कि लोग व्यस्त हो जाते हैं त्यौहार में। मैं जहाँ से जीत कर आता हूँ, जामताड़ा संथाल पोना, हम माँ दुर्गा पूजा को बहुत बड़े पैमाने पर बनाते हैं। मैं भी बनाता हूँ, हर पंडाल में जाता हूँ और मेरे हाथों से ही फीता कटता है, तब माँ दुर्गा का हम लोग अनावरण करते हैं। मतलब तो आप सोच सकते हैं कितना अहम त्यौहार है। 1 महीना से लोग लग जाते हैं पंडाल बनाने में। बाहर से हमारे लोग आते हैं, मुर्शिदाबाद से लोग आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं। हम टेंट बनाते हैं, पंडाल बनवाते हैं। बांग्लादेश से तो नहीं ना आते हैं? अब बंगाल को ये लोग, देखिए बंगाल की जनता को मैं कहूँगा कि भाजपा को पहचानिए। बंगाल को गाली देता है भाजपा। आप पाकिस्तान को गाली देते हैं, लाहौर में जाके बिरयानी खाते हैं। बांग्लादेश को गाली देते हैं, वहाँ जाके अपना पावर प्लांट का हेडक्वार्टर ऑफिस बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी दिल्ली आती हैं। तो ये तो लोग समझ रहे हैं, इनकी नीतियों को समझ रहे हैं। क्यों राजनीतिक एजेंडा है इनका। हमारे पास तो काम का एजेंडा है, इनके पास राजनीतिक एजेंडा है। ये हमसे नहीं टकरा सकता है। और डिबेट में देखिए हंसता है बीजेपी के लोग, जो अगर आप सदन में भी आप देख लीजिएगा, मुद्दा कहाँ है उसका? यही हिंदू, यही मुस्लिम, यही जात, यही पात। आदिवासी को मुस्लिम से लड़ा देता है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा देता है, आदिवासी को दलित से लड़ा देता है। इसके एक्सपर्ट है भाजपा, डिवाइड एंड रूल। तो अब ये नहीं चलेगा। हम लोग आ गए हैं ना, मजबूती के साथ आ गए हैं। अब उतना ही बर्दाश्त कर रहा है लोग। आज देखिए संथाल परगना में भाजपा घुस नहीं दे रहा है। हम अपने समाज को, आदिवासी को हमने कहा कि नहीं अब तीर मत चलाओ, तुम लोग थोड़ा संयम रखो। इतना जलील कर रहा है। बताइए स्कूल में हम एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे, बच्चियों का। बच्चियाँ कह रही हैं हमें कि सर हमें बांग्लादेशी मत बोलिए। टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, दिन रात बांग्लादेशी घुसपैठ कहाँ है लोग। अब हमें और बच्चे में ताना दे रहा है लोग। तो रिजल्ट इस बार आपके अनुरूप होगा? बिल्कुल, मैंने कहा कि संयम रखिए, कानून हाथ में मत लीजिए। लोग तो बोलेंगे नहीं हम लोग एकदम डंडा से खदेड़ देंगे भाजपा को। बोले नहीं भाई, डंडा से नहीं खदेड़ना है, वोट से खदेड़ने के काम करिए। डंडा उंटा हम लोग देख लेंगे, वोट का चोट मारिए इसको आने ही मत दीजिए। आएगा तो ये तो और बदनाम करेगा हम लोगों को। इसलिए हम लोग सम्मान से जीते हैं। फिर से मैं कहूँगा, देखिए कांग्रेस पार्टी यहाँ 70 साल तक जनता की सेवा की। कभी भी आप देख सकते हैं हम लोग नफरत की राजनीति नहीं की। जिसका जो अधिकार है हम लोग देने का प्रयास किए भी, हम लोग काम किए। और ये लोग क्या कर रहा है, केवल लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम जात पात बांग्लादेश, ये तो अच्छा हुआ थैंक्स टू, मैं बोलूँगा कम से कम पाकिस्तानी नहीं घुसा दिया ये लोग यहाँ। अगर बॉर्डर होता पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी घुसपैठ हो जाता है यहाँ पर। इसके एक्सपर्ट हैं ये लोग, तो हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। हम अपने विकास में, मैंने कहा ना कि एकदम आम जनता तक हम विकास पहुंचा रहे हैं। मेरा लक्ष्य है कि मेरा जो विभाग है ऐसा काम करे कि लोग जाने इस विभाग को। बदनामी का जो मार झाड़ झेल रहा है ना, इस बदनामी को हम मिटाने का काम कर रहे हैं। और एक साफ सुथरी, आप आइए हमारे ऑफिस होगा, देखिए काम कितना युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सारा पदाधिकारी को मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपका। पदाधिकारी है तो मैं डांटूंगा नहीं आपको। डांटना बड़ी बात थोड़ी है, वो तो नौकर सा है हमारा। हम आपसे काम निकालेंगे। आपके नॉलेज से कमी है, अगर आप पदाधिकारी हैं तो नॉलेज है आपके पास, नॉलेज है तो उसको यूटिलाइज सही जगह पर कीजिए। आज युद्ध स्तर पर मैंने हाथ जोड़ा है कि ये रात भर हमारा पदाधिकारी काम कर रहा है। जब वो रात भर काम कर रहा है तो मैं भी रात भर काम कर रहा हूँ। मैसेज दे रहा हूँ
ताकि मेरा विभाग सबसे अच्छा करेगा। धन्यवाद। चलिए।